हमारे काफ़ी साथी इस प्रोग्राम में आए हैं हमारे साथ। उन सबको मेरा प्रणाम। और खास करके हमारे तीन श्रमिक साथी जो पूना में हमारे ऑफिस में बैठे हैं, श्रीमती जयश्री जी, अ, श्री राम सिंह जी और श्री पिंटू जी। मैं थैंक यू आपका सर। बहुत आभारी हूँ कि आप तीनों ने हमारे ऑफिस आए ताकि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों। अ, मैं आप लोगों से चंद सवाल तो नहीं है, पर चंद स्टेटमेंट बोलूंगा, बात करेंगे। और आप तीन अपने दृष्टिकोण, मुझे आपने दिखा दी सर, मैंने ये मंगाया तो अप, मैं आपको बता रहा ये चीज लगी। अपना अपना विचार, अ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप प्लीज हमें और हमारे जो साथी आए हुए हैं इस प्रोग्राम में उनको बताइए। इसके पहले जैसे आपने देखा, सिद्धार्थ ने और धनराज ने और सरोजा ने रिपोर्ट के बारे में बताया, रिपोर्ट में क्या क्या है बताया, रिपोर्ट में किस तरीके के पैसा डेटा चेक करा है। आप सबके साथ शेयर किया। तो वो आपको तो पता ही है, क्योंकि आप हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। आपका एक फैक्ट्री में आम दिन कैसा होता है? अच्छा हुआ ऐसा बोलेंगे। क्या करते हैं आप? जैसे फैक्ट्री में जाते हैं, कैसे दिन शुरू करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद? पहले जाते हैं वो साफ सफाई करते हैं, बाद में वो जॉब लेते हैं, बाद में काम शुरू करते हैं। तो आप जिस पहले दिन जब गए थे फैक्ट्री में, तो आपका क्या अनुभव था? पहले दिन गए थे, उस दिन अनुभव नहीं था मेरे को ज्यादा। मैं गई थी पहले दिन, वो जॉब था, वो मालिक ने बोला वो जॉब लेके आओ, वो काम करके बैठो। मैंने काम करके भेजा। आपको कोई ट्रेनिंग दी उन्होंने, कुछ बताया कंपनी के बारे में, कुछ किया कि सीधा आपको काम पे लगा दिया? हम कुछ भी नहीं बताया सर मेरे को। हम्म, ठीक है, उस विषय पे हम बाद में आते हैं। सुबह जाते ही सबसे पहले मैं मेंटेनेंस का देखता हूँ सर, मशीन मेंटेनेंस है या नहीं है। उसके नट बोल्ट सब चेक करता हूँ, ऑयलिंग करता हूँ, उसके बाद में मशीन चालू करके देखता हूँ। उसके बाद ही आगे का काम चालू करता हूँ। सबसे पहले मेरी सेफ्टी के लिए पहले चेक, मशीन चेक किए बगैर मैं पेंडल हैंडल मारता नहीं, ना हाथ से दबाता हूँ। तो ये क्या सब आपके जो साथी हैं सब ऐसे ही दिन अपना शुरू करते हैं? हाँ, अधिकतर लोग हैं वो पहले सेफ्टी देख करके ही मशीन को ऑन करते हैं। और जब आपने काम शुरू किया, करीबन 25 साल पहले जहां तक मुझे याद है, तो उस दिन भी आपका जो पहला दिन था वो ऐसा ही था? नहीं, फर्स्ट दिन के अंदर तो जब मैं स्टार्टिंग में गया था उस समय ऐसी विशेष कोई जानकारी नहीं थी। स्टार्टिंग में मैं हेल्परी का काम करता रहा, उसके बाद में मशीन चलाना सीखा और सुपरवाइजर की देखरेख में ही मशीन चलाना सीखा मैंने। तो आपको कोई ट्रेनिंग मिली उस वक्त जब आप फैक्ट्री तो में गए थे? सुपरवाइजर के द्वारा मैंने को ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसे ये पहले आते ही स्टार्टिंग में ये चेक करने का ऑयलिंग है कि नहीं है, उसके बैक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सब चेक करके ही मशीन हमेशा चालू करने। तब से तो मैं यही नींव चल लगा रखा हूँ। स्टार्टिंग में जाते ही सबसे पहले मशीन की चेकिंग करता हूँ, नट बोल्ट कोई लूज है कि नहीं है, सेफ्टी के लिए पहले देखता हूँ। ठीक। तो छुट्टी पे कल तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा अनुभव है मैं कंपनी में जाएगा तो पूरा मशीन देखना मेरा काम है। पूरा मशीन पहले चेक कर देता है, किसका बेल्ट लूज है, किसका बोल्ट लूज है, क्या कौन सा पैडल का स्प्रिंग टूटा है या कुछ प्रॉब्लम है, ये पहला सेफ्टी देखता है। उसके बाद मैं तभी ऑपरेटर को मशीन पे बैठाता है, मैं खुद बैठता है, तभी मैं काम चालू कर देता है। ठीक। जब कोई नया श्रमिक आता है आपकी फैक्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में, तो आपके अनुभव में उनको ट्रेनिंग का जो होना चाहिए, उससे फायदा क्या होता है? फायदा तो बहुत होता है सर। बताएंगे? फायदा होता है। किस तरीके से फायदा होता है आप बता दीजिए। हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे तो फायदा हो जाएगा। हम कुछ गलत को चीज को गलत हाथ लगाएंगे तो कोई भी एक्सीडेंट हो जा होता है। तो आपकी वजह, आपके कहने में
एक्सीडेंट तब होते हैं जब कोई गलत काम किया जाए या कोई ट्रेनिंग ना हो या श्रमिक को पता ना हो। नहीं, वो पहले से भी देखना चाहिए, अच्छा है क्या, नहीं किसी से पूछना है अच्छा है क्या, इसको हाथ लगाओ क्या, काम काम करो क्या, ऐसा होता है। जब हम ऐसे पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे ये अच्छा है, उसको कुछ भी नहीं होता है, काम करो, तो हम करेंगे। तो उसके बाद क्या होता क्या है आमतौर पे अगर ऐसी कोई स्थिति हो? अच्छा रहेगा तो अच्छा ही होगा। सर तो सर कुछ अधिकतर तो जानकारी होनी जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है, उस आदमी को अगर मशीन पे बिठाया गया तो एक्सीडेंट ज्यादा होने का चांसेस रहता है। हमारी कंपनी में ऐसे कई वर्कर है जो ऑपरेटर नहीं आने के कारण हेल्पर को भी बिठा करके चलाया जाता है, और वो हेल्पर को कोई जानकारी नहीं रहती है। इसलिए जानकारी जरूरी है। ऑपरेटर के अलावा मशीन चलाना गलत है। मालिक अपने फायदे के लिए कुछ भी कराते हैं, तो ऑपरेटर नहीं है 450 वाले हेल्पर को बिठा दो, अपना काम तो निकलेगा। वो नहीं होना चाहिए, एक तो सेफ्टी के लिए। तो नए वर्कर जब आते हैं उनको आपके हिसाब से किस एरिया में ट्रेनिंग देनी चाहिए? वो सबसे पहले नया वर्कर आया तो जो मेन सुपरवाइजर रहता है उसकी जवाबदारी रहती है सर, कभी इसको पूरा ट्रेनिंग ट्रेंड किया जाए, उसके बाद ही उसको मशीन पे बिठाया जाए। अगर ऑपरेटर है तो भी उसको पहले चेकिंग, डाई लगाना, करना, स्टॉक चेक करना, इसको आता है या नहीं आता है, उसकी जानकारी उसके पास है कि नहीं है। कई कई क्या करते हैं, हाँ साहब मैं ऑपरेटर हूँ, और भर लेते हैं। अब बाद में वो एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है कि ये तो हेल्पर था। तो तो उसको पहले सुपरवाइजर की जवाबदारी है, मालिक की भी जवाबदारी है कि उसकी पहले ट्रेनिंग ले, उसके बाद ही उसका अपार्टमेंट करे कि भाई ये मशीन चलाने के लायक है यार, ऐसे तो जानकारी। आपकी आपके आपके हिसाब में आप इस फैक्ट्री में काफी साल से काम कर रहे थे, आपने मुझे बताया है। हाँ तो सर। क्यों, मतलब ट्रेनिंग नहीं देने से कितने हादसे होते हैं इंजरी के, फिर भी? ट्रेनिंग नहीं नहीं होने के कारण कम से कम 60% हादसे ट्रेनिंग नहीं होने के कारण ही होता है, क्योंकि मशीन की जानकारी नहीं रहती। अभी कई लेडीज, हमने कई कंपनी में देखा है, लेडीज को आज भर्ती किया, दूसरे दिन उसको मशीन पे बिठा दिया जाता है। अब उस लेडीज को यही पता नहीं है कि वो बटन किधर से दबाने का, किधर ऑफ करने का। खाली वो सुपरवाइजर आएगा, बोलेगा मैडम ये हरा बटन दबा दो, चालू हो जाएगी। अब वापस बंद करना है तो वापस पूछती है सर क्या करें, इसका किधर से बंद होगी। अब ऐसे लेडीज को आप मशीन पे बिठाओगे तो सेफ्टी किधर है, वो अपना हाथ हाथ घमा के ही बैठेगी। तो आप मुझे बताइए, जैसे पहले हमारे शुरू में फोटो वीडियो में एक अजीत रानडे हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर सेफ्टी सेफ्टी का पालन ठीक तरह हो तो देश की प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़े बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो सर हर मशीन के ऊपर सेंसर होना चाहिए। सेंसर होने के कारण सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वर्कर का हाथ जाने का 100% चांस कम हो जाएगा। क्योंकि सेंसर आदमी की लंबाई से लगता है, तो वो जब तक सेंसर उसके सामने रहेगा, वो अगर आगे चला गया तो वो मशीन जगह पे बंद हो जाएगी सर। सेंसर की वजह से 90% हादसे कम हो जाएगी। मगर मालिक अपना फायदा सोचने के कारण सेंसर लगाते नहीं, क्योंकि सेंसर में स्पीड कम रहती है और मटेरियल कम निकलता है, उस वजह से वो सेंसर नहीं लगाते। कभी ये सेंसर लगा दिया तो ये आराम से मारेंगे, ये लंबा खड़ा रहेगा, ऑपरेटर पास में चला गया तो मशीन बंद पड़ेगी बार बार। इस वजह से वो सेंसर का उपयोग कम करना चाहते हैं, डायरेक्ट चलाते हैं, इससे वर्कर की हानि हो रही है ज्यादातर। पर आप एक बात पित्तू जी से भी पूछूंगा, पर राम सिंह जी एक बात बताइए मुझे, जब सर। जो भी आपके इन कंपनियों के मालिक हैं हाँ वो सर। भी देख रहे हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो मशीन बंद पड़ी होती है, प्रोडक्शन बंद कम हो जाता है, तो हाँ उनको सर। नहीं लगता कि अगर ये सेफ्टी के सारे जो चीजें हैं अनिवार्य हैं वो करेंगे तो उनका उन उत्पादन बढ़ेगा? उनके दिमाग में ये नहीं रहता सर, वो उनके दिमाग में क्या रहता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया दूसरा मिलेगा। ज्यादातर भावना ये रहती है वर्कर की।
क्या ये गया ध्यान दो, ये तो 2-3 महीना आने वाला नहीं है, दूसरा अपार्टमेंट करेंगे, अपना काम तो चलता रहेगा। वो वर्कर की सेफ्टी नहीं देखते सर, खाली अपने काम का देखते हैं। भाई हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे हेल्पर को बिठा करके मशीन चलाओ मगर चलाओ। पर एक वर्कर है, अगर समझ लो जैसे आप वहाँ काम कर रहे हैं, एक हाँ वर्कर सर। को की इंजरी हो गई क्योंकि सेफ्टी का इक्विपमेंट ठीक नहीं था। अब जो हाँ सर। दूसरा वर्कर आएगा उसके वहाँ काम करने, उसको भी तो उसको पता है ना जानकारी कि नहीं दी, उस आदमी को जानकारी नहीं दी जाती है कि ये मशीन से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। वो नया आदमी है बेचारा, आएगा लगाएगा, कबलिंग आ गई तो हो गया काम से। ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक नहीं आपसे नहीं, आपने वर्कर सुपरवाइजर की भी जवाबदारी रहती है कि उसको बताना चाहिए, मगर वो सुपरवाइजर भी उसको बताता नहीं काम के लिए। कि इसको अगर बता दिया कि भाई ऐसे इस मशीन पे 2-3 हादसे हो रखे हैं तो ये साला चलाएगा नहीं। वैसे भी नहीं बताते, फिर बोलते हैं कि तुम काम काम करना है तो इस मिशन पे करो, वरना घर पे जाओ, ऐसे बोलते। मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर तो हेल्पर को बिठाते हैं, तो मैं पहले उनको बोल देता है, जो मेरे ऊपर जो सुपरवाइजर है उसको मैं डायरेक्टली बोल देता है, भाई मैं हेल्पर को बिठाता है मान्य है, लेकिन उसका ये निकाला है क्या, निकाला रहेगा तो मैं उसको मशीन पे बिठाएगा। वो उनका प्रोडक्शन के लिए वो कुछ सोचते नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, अपना प्रोडक्शन निकलना होता है, थोड़ा उसको आराम से मारने को बोलो, ठीक है। लेकिन मैं पहली बात, जब भी किसको भी बिठाना है मशीन पे, उसको मैं पहले ऑफिस में जाके उसको बोलता है कि भाई उसका ऐसा ही निकला है क्या, कार्ड निकला है क्या, अगर कल कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन, करके मैं, चाहे तो मैं किसी को बिठाता ही नहीं मशीन पे, चाहे वो मशीन बंद रहे, चलेगा। इसके लिए साथ का सुपरवाइजर का मेरा ज्यादा तो जमता ही नहीं। मैं लेबर के बारे में ऐसा बात करेगा तो उनका मेरा कभी जमता ही नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी पिंटू जी। जब आपकी फैक्ट्री में, आप इस फैक्ट्री में कम से कम 10 या 12 साल से हैं? मैं 16 साल से। 16 साल से हैं, हाँ, सॉरी। तो आपके इस 16 साल में काफी वर्कर्स को इंजरी हुई होगी। हाँ, बहुत सारे तो चोट आए। इस वक्त कितनी बार आपके जानकारी में ईएसआईसी का सबसे इमीडिएट रजिस्टर हुआ, केस हुआ, एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ, उनको ईएसआईसी अस्पताल में लेके गए, ओ, कितनी बार हुआ होगा? मेरे अंदर से 22-23 बार हो गए, मैं खुद लेके गए हॉस्पिटल। तो सबके पास ईएसआईसी कार्ड है? हाँ, मैं जब भी एसएससी कार्ड जिसका बना है उसको ही मशीन पे पिटाता था, आज तक का मेरा रिकॉर्ड ही है। पर मैं बाकी ऐसे खुद वर्कर होंगे डायरेक्ट। जो आपके हाँ, अंडर काम नहीं करते। नहीं है, मैं भी कामगार ही है, मैं सीनियर ऑपरेटर था, तो सब लाइन मैं देखता था। इसकी वजह से मैं, अगर कौन नया वर्कर आया कि उसका एसआईसी है या नहीं, उसका पहले जानकारी करने का, तभी उसका मशीन पे बैठाने का। 16 साल पहले जब आप आए तब क्या स्थिति थी? मेरा 16 साल पहले मैं वही कंपनी में हेल्पर की किया, वही कंपनी से काम सीखा, वही कंपनी से मैं ऑपरेटर बना, और तो उधर ही अभी उस भी काम पे है। जब आप आए आपको किसी ने बताया ईएसआईसी के बारे में? मेरा 10 साल पहले, नहीं, 15 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरा उंगली गया था, तो भी साहब ने मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके बाद में उसने तुरंत एसआई कार्ड निकाल के दिया। हम्म। इससे पहले मेरा एसआई कार्ड नहीं था। तभी से मेरे को जानकारी हो गया कि बाबा एसआईसी का क्या फायदा है, और एसआईसी में मेरे को तभी 15 साल पहले पेंसिल बैठ गया था। उसके बाद अभी 3 साल हो गया, तभी एक्सीडेंट हो गया, वो मशीन का ब्रैकेट ही टूट के, तभी दूसरा पेंसिल बना था। ईएसआईसी के बारे में, ईएसआईसी जब जाते हैं वहाँ वर्कर, वहाँ का जो कार्रवाई है, लिखा पढ़ी है, ये वर्कर के लिए फायदा है या बहुत मुश्किल होता है?
क्या है आपका अनुभव इसमें? फायदा होता है इससे। मेरे को तो फायदा हुआ। मैं पहले मेरे को भी पहला मेरा जो दुकान में इलाज किया है पुणे में, उधर से घर पे लाया हूँ मैं। वो बोले तुम गाँव जाओ। मैं गाँव से आई, सर पर टिकट बार बार इधर मोहन नगर में बेचने को बोला। मैं बोले पैसा नहीं, छुट्टी का पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? वो लोग बोले नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा। तभी मेरे को एक दो सर उधर हॉस्पिटल में मिले। उन्होंने बोला हमारे पास आ जाओ, हम बताएंगे कैसा नहीं मिलेगा। उनके पास हम गए ना, तब से हमारा पैसा आ गया छुट्टी का, सब पैसा आ गया। और जब भी कोई मेरी जरूरत रहेगी तो मैं उनके ही पास जाती। सबसे पहले तो सर, अगर कोई स्टार्टिंग होते ही ईएसआई कार्ड मिलना जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकता है। चाहे हेल्पर हो, चाहे ऑपरेटर हो, कोई भी हो, उसका ईएसआई फर्स्ट दिन जब ज्वाइनिंग होता है, उसका ईएसआई कार्ड पहले दिन ही मिलना जरूरी है। तो आपकी फैक्ट्री में अब और सबको बन रहा है? मिलने के बाद वर्कर की ये जवाबदारी है, उसको तुरंत डॉक्टर के पास नोंद कराए। जब तक नोंद नहीं होगा, तब तक उस पर कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं है। मेरी सोच जब तक रहती है, मैं हर वर्कर से जहाँ भी मिलता हूँ, उससे पहला पर्सन मेरा यही रहता है, भाई तेरा ईएसआई कार्ड बना हुआ है कि नहीं है। मेरे पास हेल्पर भी काम करता है, तो पहले उसको पूछता हूँ, भाई तेरा कार्ड चालू है या नहीं है, कार्ड बना हुआ है कि नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, मेरा पैसा तो कटता है मगर कार्ड नहीं बना। मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई तुम कॉन्ट्रैक्टर से बात करके पहले कार्ड बना के ले, क्योंकि मेरे पास काम करेगा, एक्सीडेंट हुआ तो कल मालिक कुछ देने वाला नहीं है, बाद में प्रॉब्लम तेरे को आने वाली है, मेरे को नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले हर वर्कर को यही प्रोत्साहन देता हूँ, भाई आप पहले अपना ईएसआई कार्ड चालू करके ले। इसके पर लिए मैं मुझे एक बात, आपसे। राम सिंह जी, एक बात बताइए हाँ कि सर। कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं तुरंत ईएसआईसी कार्ड बनवाते हर एक वर्कर का? वो मेन कारण ये है साहब, उनको इधर उधर सब करना पड़ता है, इस वजह से वो ज्यादातर तो 95% ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो वो एक्सीडेंट के बाद उसको कार्ड पकड़ाते हैं, और वो भी बैक डेट में दिखा करके कि उसका 2 साल पहले ये कार्ड चालू था। वो खाली उसका सैलरी का पैसा, छुट्टी का पैसा नहीं अटके, उस वजह से उन्होंने बैक डेट मार के कार्ड दिखाते हैं। ना कि वो 2-2 साल, मेरे कंपनी में अभी भी ऐसे वर्कर है जिनको 2-2 साल हो गए मगर आज तक उनके पास कार्ड नहीं है। मैं तो कई जो बार कंपनी का कॉन्टेक्ट। मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, वो ठेकेदार को नहीं बोलता कि ये कार्ड बनवाइए? वो वो मेन जवाबदारी एचआर की रहती है सर। एचआर ज्यादातर कंपनी वाले ध्यान नहीं देते, उनको खाली काम से मतलब रहता है। एचआर मीटिंग लेता है, कभी ईएसआई कार्ड के बारे में कभी भी जिंदगी में बोलते नहीं कि भाई आपका ईएसआई कार्ड बना हुआ है कि नहीं है, किसी के लगेगी तो ये सेफ्टी होगी। जबकि ईएसआई कार्ड रहने से कंपनी मालिक को बहुत फायदा होता है, मगर वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सीडेंट होते ही मालिक, कंपनी का मालिक दूसरी जगह प्राइवेट में ही भेजता है उस आदमी को, वो पैसा बच जाएगा। मगर इसकी ओर एचआर डिपार्टमेंट मेन ध्यान देना चाहिए कि भाई ये कार्ड हर वर्कर को होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करे कि भाई इसका ज्वाइनिंग किया, इसका एचआर पहले ईएसआई कार्ड 2 दिन के अंदर इसके हाथ में होना चाहिए, तो ही उस वर्कर को ज्वाइनिंग कराया जाए कंपनी के अंदर। सबसे बड़ी लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर लोगों की रहती है। कि मुझे, अगर आप अपने मैनेजमेंट के पास, आपका मैनेजमेंट आपको पूछे कि आपके जिस काम करने का जो एनवायरनमेंट है जहां आप काम कर रही हैं, उसमें एक तब्दीली हो, एक इम्प्रूवमेंट हो, एक, तो आप उनको क्या बताएंगी? बाबा साफसफाई करून घ्या आणि चांगलं व्यवस्थित ठेवा, आज सांग। बस राम सिंह जी, आप बोलिए। मैं तो सबसे पहले उनको यही बोलूंगा साहब, सबसे पहले तो वाटर फिल्टर लगाया जाए। पानी सबसे बड़ी कंपनी के अंदर पानी की समस्या रहती है। आज वर्कर को अधिकतर शुद्ध पानी नहीं मिलता है सर। हर कंपनी में वाटर फिल्टर होना चाहिए, जिससे वो वर्कर शुद्ध पानी पिएगा, शुद्ध स्वच्छ रहेगा। जब वो खुद कीड़े पर मकोड़े का पानी पिएगा तो किधर स्वच्छ रहेगा और कैसे काम कर पाएगा। अधिकतर वो कंपनी के अंदर ज्यादातर मच्छर ज्यादा रहते हैं सर। मच्छर की वजह से डेंगू मलेरिया ऐसे हो जाते हैं। तो हर हफ्ते में 2 बार उधर स्प्रे होना चाहिए। और क्लीनिंग के लिए हर कंपाउंड वाइज एक एक लेडीज रखनी चाहिए। भाई ये फ्रेश शॉप है तो इधर एक लेडीज, दूसरा
मेंटेनेंस शॉप है तो उधर अलग लेडीज, हर कंपाउंड की रोज डेली सफाई होनी चाहिए, जिससे ना मच्छर पैदा होगा ना कुछ बीमारी आएगी। अगर बीमारी नहीं आएगी तो वर्कर स्वस्थ रहेगा तो वो काम भी हंसी खुशी कर पाएगा। कंपनी में जाने से पहले पूरा साफ सफाई क्लीनिंग होनी चाहिए, पूरा मशीन फिशिंग सब पहली बार साफ सुथरा करना चाहिए, उसके बाद ही काम चालू करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप तीनों से एक और सवाल है। इस साल हम्म, गर्मी काफी रही है, हाँ शायद पिछले साल से बहुत ज्यादा। बहुत। तो आपके जहां आप काम करते हैं फैक्ट्री में, हम्म, फैक्ट्री वालों ने कुछ किया कि आपकी वहां काम करने की सुविधा ठीक हो, कि वैसे ही जैसे 2 साल पहले था वैसे ही चलता रहा? 2 साल पहले था वैसा ही चलता है। उनको चाहिए प्रोडक्शन, उनको वर्कर का जरूरत नहीं रहता है। वो कल ये आएगा, परसों दूसरा आएगा, उनको लगता है प्रोडक्शन निकलना होता है। उन्होंने फैन चेंज नहीं करते तो वर्कर वर्कर का क्या ध्यान रखेंगे। जयश्री जी। हमारी कंपनी में है सर, फैन लगवाया है। अच्छा, फैन तो लगा रहता है। ये तो अच्छी बात है। सुधारणा कशी झाली पाहिजेत कंपनीमध्ये असं विचार. ते म्हणजे जे लाईनवर लोक जास्त काम करते सर, त्यांच्यासाठी फॅन लावलेले आहेत. आणि जे कमी ह्याचे करतात, असे बाहेर इकडे तिकडे काम करते, त्यांच्यासाठी पण फॅन लावलेले ते आणखी टॉयलेट काय आहे तुमच्या फॅक्टरी में मध्ये? आहे साफ आहे? साफ आहे. त्याला एक मॅडम लावलेली आहे टॉयलेट. जो राम सिंह जी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी उस फैक्ट्री में कर रहे हैं। राम सिंह जी, हम्म, आपका क्या अनुभव है ये पिछली, आपकी फैक्ट्री में या बाकी फैक्ट्रियों में भी इतनी नहीं, गर्मी के जो हमारी में कंपनी काम कर रहे हैं में लोग, कुछ अभी किया कई साल, फैक्ट्री वालों ने? हाँ कई साल हमारे पास फैन नहीं था सर। अब की बार गर्मी चालू होते ही हमने सबसे पहले एचआर को बोला, भाई हमारे सुपरवाइजर को भी बोला इधर पंखा लगेगा तो ही हम काम करेंगे, अगर पंखा नहीं लगाया तो हम मशीन चलाएंगे नहीं, इधर गर्मी में हमारे से काम होने वाला है। तो उन्होंने पंखे की व्यवस्था की और लाइन पे हर आदमी के पास पंखा है, जो वर्कर आराम से काम कर सकता है, ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है, पंखे की व्यवस्था करा दी। जैसे पार्ट खरीदती हैं हाँ? हाँ आपके सर। पूना में वो ज़्यादातर टाटा होता है, बजाज होता है, महिंद्रा होता है, हरियाणा में ज़्यादातर मारुति होता है, हीरो होता है, होंडा होता है, राइट? ये जो हाँ सर। कंपनियां हैं, आपको क्या लगता है कि ये कंपनियां क्या कर सकती हैं ताकि आपका फैक्ट्री जो हो वो बेहतर हो, आपके काम की जो कंडीशंस हैं, जो सेफ्टी है वो बेहतर हो, और उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो जब विजिट होती है सर, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में टाटा मोटर का पार्ट हम मारते हैं, हमारी कंपनी में टाटा मोटर की विजिट होती है। जब विजिट होती है उस समय सबसे पहले उनको सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। जो विजिटर बाहर से आ रहे हैं कि भाई कंपनी का हम विजिट करेंगे, तो पहला नंबर तो यही होना चाहिए कि हर वर्कर को सेफ्टी है या नहीं है। हम्म ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, जिस दिन विजिट रहेगी उसी दिन उसको हेलमेट देगी, एयरबैग देगी, सेफ्टी बूट देगी, हैंड ग्लोव देगी, और वो निकल के गए, बाकी सब गायब। इसलिए हम्म सबसे पहले जो भी कंपनी है बड़ी, वो अगर विजिट करने को आ रही है, विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्कर्स की ओर ध्यान दें। उनको पानी पीने के लिए कैसी व्यवस्था है, उनके संडास बाथरूम क्लीनिक है कि नहीं है, वो भी देखना उनका काम है। क्योंकि वर्कर सेफ रहेगा तो उनको माल अच्छा मिलता रहेगा, हर टाइम स्वस्थ रहेगा आदमी। सबसे पहले सेफ्टी उनकी देखनी जरूरी है सर। ये जो बड़ी कंपनियों से ऑडिटर आते हैं, जो हाँ सर। हमारे वर्कर्स बताते हैं कि वर्कर से कभी बात करते नहीं हैं, नहीं करते हैं सर। नहीं करते हैं, ऐसा हमें मतलब 95% जो वर्कर हमारे पास हैं वो यही कहते हैं 99% ऐसे वर्कर है सर जिनसे वो विजिटर से कोई संबंध नहीं रहता है, वो आएंगे समझेंगे और चले गए। वो सुपरवाइजर से बात करेंगे उधर खड़े रह करके, डायरेक्ट तो ऑफिस ये बताइए, चाय और नाश्ता तीनों एक करेंगे, बाहर निकल के चले जाएंगे। ये तीनों एक एक करके बताइए, और ये आखिरी सवाल है। देखिए, वो आपसे बात नहीं करते, ये आप भी कह रहे हो, और सारे हमारे
15,000 वर्कर या ऑटो सेक्टर के 11,000 वर्कर यही बात बोल रहे हैं हमें, तो सच तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो आप लोगों से बात करते तो उनको क्या फायदा होता? क्या उनको कोई फायदा होता या उनकी कंपनियों को फायदा हो? क्या वो कुछ ऐसी चीज समझ सकते, सीख सकते जिनसे उनको फायदा होता? वो अगर हमारे से बात करेंगे तो हम हमारे बारे में भी उनको बताएंगे, भाई कंपनी में हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको भी बढ़ा रहे हैं, हमारे मालिक को भी आगे बढ़ा रहे हैं, मगर हमारी सेफ्टी के लिए ये चीज होनी चाहिए सर। जैसे आज आप आए तो हमारे को ये सब सेफ्टी है, और कल आप निकल जाओगे ये सेफ्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी ये सेफ्टी हमेशा के लिए आप बात करोगे तो हमेशा के लिए लागू रहेगी। इसलिए हमारी यही मांग है कि भाई जब भी कोई बाहर का बड़ा विजिटर आए तो वर्कर से 100% बात करें, क्योंकि वर्कर की कोई नहीं सुनता, मालिक लोग नहीं सुनते, HR लोग नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। सुनने के लिए वो आदमी अगर सुनेंगे तो वो उस चीज को ध्यान में लेंगे कि नहीं यार, बाहर का विजिटर आया है और वर्करों ने ऐसा कंप्लेंट दिया है, इसलिए ये होना चाहिए। उनका कैसा रहता है, अगर ऑडिट के लिए वो आए तो HR होगा या साहब होगा या सुपरवाइजर होगा, वो वर्कर के पास आने ही नहीं देते। क्योंकि अगर वर्कर दूसरा ही कुछ अगर बात करेगा तो उनका जो प्रोडक्शन वो कंपनी का उनको मिला रहता है ना, वो वर्कर कुछ बोलेगा तो उनका वो काम जो है वो चला जाएगा करके वो वर्कर के पास ऑडिट वाले को आने ही नहीं देते। इधर उधर घुमाएंगे, डायरेक्ट जाके ऑफिस में बिठाएंगे, उनका उनका बात चलेगा, वो चला जाएगा। इसलिए वर्कर के पास आने का चांस ही नहीं रहता है। वर्कर को खाली छुट्टी दिया जा रहता है उस दिन, वो अपना अपना काम में बिजी रहता है, वो आते घूम के चले जाते हैं। हम वर्कर को बात बोलेंगे वर्कर को ही, तो भी हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा फायदा होता है इसमें। वो बात नहीं सुनते हैं। बजस वाले तो हमारा कंपनी में बजस वाले से आते हैं। हाँ, वो इसलिए कॉन्ट्रैक्टदार भी उसके पीछे ही रहते हैं और सुपरवाइजर भी उसके पीछे रहते हैं। क्योंकि चाहे वो हमारे पास आएंगे क्या हम लोग उसके पास जाएंगे, कोई बात करेंगे, तो वो बोलते हैं कोई भी हमारे पास आएगा भी, कोई बोलेगा भी, तो हमको उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि हमका काम मिलना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। चलो ठीक इसके है। सिवा कुछ भी नहीं बोलते। नहीं 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 नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिर से बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला, हमारे साथ आए, हमारे वर्कर सेंटर में आए। और हमारी इच्छा यही है कि आप लोग जैसे हैं, आप लोग एक तरीके से हमारे दूत हैं। आप जाके बाहर सब अपने बाकी श्रमिकों को बताइए। और आप देखिए कि अगर आप में से रोज सिर्फ एक और वर्कर को बताएगा, और वो वर्कर एक और वर्कर को बताएगा हर दिन, तो 30 दिन के बाद आप गणित कर लीजिए, हजारों वर्कर को पता लग जाएगा कि सेफ्टी और ईएसआईसी का क्या फायदा है उनको। इससे बढ़कर ज्यादा कोई कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप आए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।